हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिबरेशन आईएएस। माई सेल्फ भारती गौतम। और आज हम एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जो है आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बर्ड्स की डेथ रिपोर्ट की गई है अलग अलग स्टेट से। 4 स्टेट से मेजरली जो है बर्ड्स की डेथ रिपोर्ट की गई है। पहला हमारा केरला है। केरला में बहुत सारी पोल्ट्री बर्ड्स जो होती हैं, जो हमारी मुर्गियां होती हैं केरला में, उनकी डेथ, और डक्स, इनकी डेथ रिपोर्ट की गई है। देन हमारा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी माइग्रेटरी, मोर देन 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स अब तक मर चुकी हैं। हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्रोज, हंड्रेड्स ऑफ क्रोज आर फाउंड डेड। तो इसका कारण, जब इसको टेस्ट किया गया इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज भोपाल, ये एक लैब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज इन भोपाल, यहाँ पे इनके सैंपल्स को, बर्ड्स के सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया, तो कारण जो पाया गया वो पाया गया एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा इसका कारण पाया गया। ये लैब जो है ये हमारी ICAR के अंडर आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो हम देखते हैं कि अब एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे कि हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, ये हाईली कंटेजियस वायरस डिसीज़ है। हाईली कंटेजियस से हमारा कहने का मतलब है ये एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलती है, मतलब कम्युनिकेबल है, हाईली कम्युनिकेबल है। तो हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ है, और ये इन्फेक्ट करती है फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स को। जिन बर्ड्स को हम लोग खाते हैं, फूड में यूज़ करते हैं, उन बर्ड्स को ये इन्फेक्ट करती है। जैसे कि चिकन हो गया, हमारा टर्की हो गया, हमारे डक्स हो गए, इन सब बर्ड्स को ये इन्फेक्ट करती है, और बहुत सारे पेट और वाइल्ड बर्ड्स को भी इन्फेक्ट करती है। तो बेसिकली ये बर्ड्स के अंदर एक तरह का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बर्ड्स की डेथ हो जाती है। और ये ह्यूमन, मतलब बर्ड्स टू ह्यूमन, एनिमल्स टू, मतलब फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन भी ये फैल जाता है। हालांकि ये बर्ड्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर ये हो जाता है, बर्ड्स टू ह्यूमन ट्रांसफ़र। अब जो लोग जो है रॉ रॉ मीट में, रॉ चिकन, रॉ मीट में डील करते हैं, जो लोग हमारी पोल्ट्री फार्मिंग में, जो हमारे जो ये मुर्गियां हैं, डक्स हैं, इनके साथ डील करते हैं, उन लोगों को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हम जो चिकन जो खाते हैं, उससे हमें इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम चिकन को पका के खाते हैं, और मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो खाने की वजह से ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता। जब तक कि आप रॉ मीट में डील नहीं कर रहे हो, रॉ बर्ड्स के रॉ मीट में डील नहीं कर रहे हो, तब तक आपको ये इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये इन्फेक्शन खाली बर्ड्स में नहीं होता, ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में भी होता है, और दूसरे एनिमल्स में भी होता है। और पर बट मोस्टली जो है ये वायरस बर्ड्स में ही पाया जाता है। आउटसाइड बर्ड्स होने के चांसेस इस वायरस के कम होते हैं। तो अब फ्लू हम देखते हैं, कोई भी फ्लू और या फिर इन्फ्लुएंजा क्या होता है। तो फ्लू एक कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिसीज है, जो कि एक दूसरे से कंटेजियस का मतलब है कि एक दूसरे से कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है विच इज़ काउज्ड बाय फ्लू वायरसेस। वेराइटी ऑफ फ्लू वायरस होते हैं, उनकी वजह से जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है उसे हम फ्लू बोलते हैं। साफ शब्दों में यही है कि जो फ्लू वायरसेस की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, उन्हें हम फ्लू बोलते हैं। और फ्लू वायरस हमारे 3 तरह के होते हैं, A, B और C। तो इसमें से जो फ्लू वायरस ए है, ये जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक इन्फेक्शन है, इसका मतलब ये है कि एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है। ये इसका ओरिजिन, जो प्राइमरी ओरिजिन है, वो एनिमल है। तो इन्फ्लुएंजा ए जो है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि जूनोटिक होता है। और इसका जो नेचुरल डिजॉर्वर होते हैं, जो नेचुरली ये वायरस जो पाया जाता है, ये बर्ड्स में पाया जाता है। तो इसलिए इसे हम जो है एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवियन इन्फ्लुएंजा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो ये फ्लू वायरस ए की वजह से जो जो इन्फेक्शन होता है, जो डिजीज़ होती है, उसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो तो एवियन इन्फ्लुएंजा फॉर मोस्ट पर्पस रेफर्स टू इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से जो डिजीज़ होती है, जो इन्फ्लुएंजा होता है, जो फ्लू होता है, उसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो अब एवियन इन्फ्लुएंजा को के भी बहुत सारे सब टाइप हैं।
वो किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं हम, जो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन पाया जाता है उसके बेसिस पे एवियन इन्फ्लुएंजा को बहुत सारे सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो अब प्रोटीन दो तरह का पाया जाता है इन्फ्लुएंजा इस वायरस के ऊपर, वायरस के सरफेस के ऊपर। ये पहला है HA, दूसरा है NA। HA है हमारा हेमाग्लूटेनिन और NA है हमारा न्यूरामिनीडेज। ये हमारे दो तरह के प्रोटीन हैं जो कि वायरस के सरफेस पे पाए जाते हैं, और इनके बेसिस पे हम वायरस को बहुत सारे सब टाइप में डिवाइड करते हैं। तो देर आर 18 टाइप्स ऑफ HA सब टाइप एंड 11 टाइप ऑफ NA सब टाइप। तो NA जो है, NA हमारी जो प्रोटीन है उसके सब टाइप हैं 11, और HA जो प्रोटीन है उसके सब टाइप हैं हमारे 18। और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस HA और NA के पॉसिबल हैं, जिनके बाद जो है ये इन्फ्लुएंजा, जैसे कि H5N1 है, इसमें वायरस जो प्रोटीन HA है उसका 5 सब टाइप है, और NA जो प्रोटीन है उसका 1 सब टाइप है। तो इन दोनों को मिला के एक तरह का एक कॉम्बिनेशन इनका मिला के ये एक टाइप ऑफ फ्लू बन जाता है, एक टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा बन जाता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। H5 के अंदर अगर हम H5 देखें तो देर आर 9 नोन सब टाइप्स ऑफ H5 इन्फ्लुएंजा। H5 जैसे कि अगर हम जैसे H5N1, H5N2, ऐसे टिल H5N9, इतने सब टाइप जो है सिर्फ H5 के पॉसिबल हैं। ऐसे H7 है, H2 है, ये अलग अलग 18 HA हैं। देर आर 18 1 to 18 HA हैं, और 1 to 11 N8 सब टाइप हैं, और इनके कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो प्रीवियसली जो है अभी 2019 में इंडिया को डिक्लेयर किया था, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने इंडिया को एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री डिक्लेयर कर दिया था अभी 3 महीने पहले, अराउंड ये हमारा अक्टूबर के अराउंड में, अक्टूबर 2019 में एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने। और ये स्टेटस कब तक के लिए वैलिड था? जब तक दोबारा कोई आउटब्रेक ना हो, एवियन इन्फ्लुएंजा का कोई आउटब्रेक ना हो, तब तक के लिए वैलिड था। अब आउटब्रेक हो चुका है, तो अब हम जो है एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री नहीं है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ जो है, इसका हेडक्वार्टर हमारा पेरिस में है, ये आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके 183 में इसके 182 मेंबर्स हैं, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है इसका मेंबर है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है ये वर्ल्ड वाइड। इंडिया में फर्स्ट आउटब्रेक एवियन इन्फ्लुएंजा का हुआ था 2006 में, फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था। और अब तक जो है कोई भी ह्यूमन इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया है इंडिया में। इंडिया में कोई भी ह्यूमन इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया है अब तक जो है। वैसे हालांकि ह्यूमन इन्फेक्शंस हो चुके हैं अब तक। 2003 से अगर हम देखें, फ्रॉम 2003 टू 2019 हमारे अराउंड 861 केसेस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें कि 455 जो हैं वो डेथ्स हैं। अगर ये ह्यूमंस में इन्फेक्शन हो जाता है तो मॉर्टेलिटी रेट इज़ मोर देन 50%, अगर इन्फेक्शन हो जाता है। पर इन्फेक्शन होना बहुत रेयर है ह्यूमंस में, जल्दी से होता नहीं है इन्फेक्शन फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमंस, क्योंकि हम लोग जो है रॉ चिकन नहीं खाते हैं। हम जो बर्ड का जो भी मीट है हम उसे पका के खाते हैं, विच इज़ मोर देन 70 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा पकता है, और वायरस जो है हमारा मर जाता है इतने टेम्परेचर पे। तो अभी 3 मंथ्स पहले इंडिया को हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री डिक्लेयर किया गया था, और अब रिसेंटली फिर से आउटब्रेक हो गया है एवियन इन्फ्लुएंजा का। और 2 टाइप के वायरस जो हैं वो देखने को मिले हैं 4 स्टेट्स में। 4 जो हैं इसके एपिसेंटर बताए गए हैं। राजस्थान में आपको बता चुकी हूँ, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। H5N1 एंड H5N8 2 वायरसेस पाए गए हैं। हमारे जो हमारा H5N1 पाया गया है माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में, और H5N8 पाया गया है बाकी 3 स्टेट्स में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और केरला में। इनमें ये H5N8 पाया गया है, और H5N1 पाया गया है हमारा हिमाचल प्रदेश की माइग्रेटरी बर्ड्स में। इसके अलावा हमें बहुत सारे हमारे बहुत सारे बर्ड्स जो हैं, हरियाणा में पोल्ट्री बर्ड्स की डेथ हुई है, झारखंड में पोल्ट्री बर्ड्स की बहुत सारी मास स्केल ऑफ डेथ इन पोल्ट्री बर्ड्स देखने को मिली है, गुजरात में भी। पर इसका भी कारण अनक्लियर है। अभी इनके सैंपल्स जो हैं इंडियन काउंसिल ऑफ
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज़ में चेक हो रहे हैं, और इनके अभी जो इनके जो कारण हैं दैट आर स्टिल अननोन, द रीज़न इज़ स्टिल अननोन, कि क्यों ये हरियाणा, झारखंड और गुजरात में जो बर्ड्स हैं, पोल्ट्री बर्ड्स हैं, उनकी डेथ हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स अब तक मर चुकी हैं। और वाइल एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस क्रॉसिंग द बैरियर, जो है बैरियर क्रॉस करने का हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन होने का चांसेस बहुत रेयर है, पर ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड तो और भी ज़्यादा रेयर है, कभी देखने को नहीं मिला है। और एनिमल टू ह्यूमन जो स्प्रेड है वो भी ओकेजनली होता है, बहुत रेयरली होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिया में कोई भी केस ऐसा देखने को नहीं मिला है अब तक। फिर भी हम लोग क्यों डर रहे हैं एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक से? सबसे पहले तो जो हमारे पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत मास स्केल लॉस है, क्योंकि उन्हें अपने मास सारे के सारे जो बर्ड्स हैं, इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं, वो मारने पड़ जाते हैं, उनकी कलिंग करनी पड़ जाती है। कलिंग का मतलब है हमारा जो बर्ड्स को इन्फेक्शन हो गया उनको मार के या तो उन्हें जला दिया जाता है, या उन्हें एक आइसोलेटेड जगह पे दफना दिया जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं। तो ये उनके लिए बहुत रोजी रोटी में बहुत ज़्यादा उनको लॉस होता है, उनको उनके इनकम लॉस है, उनके लिए बहुत मास स्केल ऑफ इनकम लॉस है, जितने भी लोग पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं उनके लिए भी। और दूसरा जो हमें डर लग रहा है वो है कि अगर इस वायरस में कोई म्यूटेशन हो जाता है, और ये जो है ये वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने लग जाता है म्यूटेशन के बाद, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र भी होने लग जाता है, ट्रांसमिशन भी होने लग जाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पेंडेमिक बन जाएगा। जैसे कि कोरोना वायरस बन चुका है, कोरोना वायरस को भी बोला जा रहा है कि ये एनिमल ओरिजिन का वायरस है, किसी एनिमल में ही और इसका ओरिजिन हुआ है। इसी तरह से हमारा डर है कि कोई ऐसा पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा ना बन जाए, जैसा कि कोरोना वायरस अब बन गया है। तो इसलिए इस आउटब्रेक को रोकना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे अभी के अभी रोक देना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी ना बन जाए, इस बात का डर है। और इसका कारण जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इसका कारण, जो कि सितंबर में यूरेशिया में से जो बर्ड्स जो हमारे सर्दी के मौसम में जो हमारा रशिया वाला एरिया है जिसे हम यूरेशिया बोलते हैं, वहाँ से बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करके इंडिया में आती हैं ठंड की वजह से। तो ये उसका कारण, ये जो बर्ड्स हैं ये यहाँ से बोला जा रहा है कि ये यहाँ से इस वायरस को लेके इंडिया में आई हैं। तो ये इसका कारण बताया जा रहा है। और इसके अलावा अगर ये बर्ड्स इस बीमारी को लेके इंडिया में आ गई हैं, और इंडिया में जो लोकल बर्ड्स का मूवमेंट है उसकी वजह से ये इंडिया में और फैल रहा है। और दूसरा कारण जो है मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स में से मैन और मटेरियल जो है उसका मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो है फर्दर स्प्रेड हुआ है इस वायरस का। ये इसका कारण बताया जा रहा है। अब इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट बहुत डेवास्टेटिंग होता है किसी भी कंट्री के लिए। एनुअल एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक का इम्पैक्ट इज़ वेरी डेवास्टेटिंग फॉर एनी कंट्री, क्योंकि इसकी हाई मोर्टेलिटी होती है। बर्ड्स के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। अराउंड 50% ऑफ द बर्ड्स जो हैं एवियन इन्फ्लुएंजा अगर उन्हें हो गया तो वो मरी जाती हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारी पॉलिसी है 2015 की एनुअल एवियन इन्फ्लुएंजा में डील करने की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी पोल्ट्री फार्म में एवियन इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसके सारे बर्ड्स को की कलिंग कर दी जाएगी, उसके सारे बर्ड्स को मार दिया जाएगा, ताकि ये जो है और ज़्यादा ना फैले, क्योंकि ये बहुत कंटेजियस है इन्फेक्शन, इसलिए उनकी कलिंग कर दी जाती है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, गुड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। तो ये सब करना चाहिए। और इरेडिकेशन के लिए क्या है? कलिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल की कलिंग कर दी जाती है, और जो एनिमल कांटेक्ट में आए हैं उनकी भी कलिंग कर दी जाती है, टू टू कंटेन, कंट्रोल एंड इरेडिकेट दिस डिसीज़। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक और मेजर बताया है, वन हेल्थ अप्रोच बताई है टू टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जूनेटिक डिसीज़ का स्प्रेड रोकने के लिए, क्योंकि अब कोरोना वायरस भी एक जूनोटिक डिसीज़ ही बोला जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का ओरिजिन भी एनिमल ही बताया जा रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वन हेल्थ अप्रोच बताई है, जिसके अंदर जो
डिपार्टमेंट और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में काम करेगा टू स्प्रेड दीज ज़ूनोटिक डिसीजेज। और दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।